हेलो स्टूडेंट, आइए आज आपको एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th का मैथ आपको बता रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, और इसका आपको रीजन आंसर बताना है कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए पहले हम आपको बेसिक बताते हैं। बहुत सारी बातें आपको पॉलिनोमियल के बारे में हमने बताया था और आज फिर थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल के बारे में कि आप कैसे समझ जाएंगे, हम लोग या बच्चे आप लोग भी कैसे समझ जाएंगे कि जो यह लिखा हुआ है यह पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला पॉलिनोमियल का रूल कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल हम लोगों को पता है इंग्लिश के जितने लेटर हैं वो सब वेरिएबल हैं। तो अगर वेरिएबल पर पावर होल नंबर हो, बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, अगर वेरिएबल पर पावर होल नंबर का मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डैश डैश, वह पॉलिनोमियल होगा। पहला कंसेप्ट। दूसरा, अगर पॉलिनोमियल पर पावर डेसिमल में आता हो जैसे 1.5 तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल पर पावर माइनस में आता हो वह वेरिएबल नहीं होगा। अगर पॉलिनोमियल वेरिएबल अगर रूट में हो जैसे यह रूट टी है, यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला समझना है। हेलो, कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुत ही आसान है बच्चों। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, मैं बोल क्या रहा हूं कि अगर वेरिएबल पर पावर होल नंबर हो, आप जानते हैं होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 इंफिनिटिव होता है। तो अगर वह 0 से शुरू होते हुए 0 है तो भी वह होल नंबर है, अगर वह 1 है तो भी वह होल नंबर है, 2 है तो भी होल नंबर है, 100 है तो भी होल नंबर है। लेकिन होल नंबर माइनस में नहीं होता है। इसलिए अगर माइनस में पावर है, अगर किसी वेरिएबल पर अगर माइनस में पावर है तो वो होल नंबर नहीं होगा, तो होल नंबर नहीं होगा तो वेरिएबल नहीं होगा। डेसिमल में पावर अगर है, इसका मतलब है कि डेसिमल में होल नंबर नहीं होता है, इसलिए वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट में नहीं होता है, जैसे रूट में क्या है कि जैसे टी पर पावर रूट टी है, समझिए यह रूट टी को आप बोल सकते हो टी पर पावर 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5। तो इसलिए रूट के अंदर भी अगर कोई वेरिएबल है, रूट के अंदर वेरिएबल है तो वह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आशा है आपको 3-4 बातें याद रहेगा। पहला क्या, वेरिएबल डेसिमल में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल माइनस में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। डिजिट हो सकता है रूट में, लेकिन वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आप सबको डिफाइन करके बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं। और दूसरा क्या है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। वन वेरिएबल और टू वेरिएबल आपको समझ में आता होगा कि अगर सभी में x स्क्वायर एक्स क्यू है तो सब जो है वन वेरिएबल है। अगर जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यह 2 वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है और z भी है, तो 3 वेरिएबल हो गया। तो इस तरह से अब आप तीनों को 4-5 क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है, मुझे आशा है कि आप सबको अपने से फाइंड कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है और सबका आप रीजन भी दे सकते हैं।
कैसे रीजन देंगे, रीजन भी आपको समझ में आता है। देखिए यहां पर x पर पावर 2 है, मैक्सिमम पावर जो होता है उसको देखना चाहिए। तो इसमें क्या है कि यह क्या है, यह पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके वेरिएबल पर जो पावर है वह होल नंबर है। इस पर पावर होल नंबर है, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है। देखिए इसको आप कहिए कि 0 है, x पर पावर 0 इक्वल टू 1 और 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 7, तो 2 1 और 0 होता है। चलिए यह पॉलिनोमियल है फर्स्ट। सेकंड क्या है, यह भी पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि y पर पावर 2 है। तो आपने रूल सीखा है कि अगर वेरिएबल पर पावर होल नंबर है, होल नंबर ध्यान से समझना है, होल नंबर 0 1 2 3 होता है, तो 2 है, होल नंबर है इसलिए वेरिएबल है। यहां रूट के अंदर t है, देखिए इसलिए यह वेरिएबल नहीं है। क्यों, हमने आपको सिखाया कि रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। क्यों, समझिए बात को। अगर हम किसी का रूट हटाते हैं, जैसे t पर रूट है पावर यानी रूट t है, इसका मतलब है कि यह t पर पावर 1/2 है। आप रूट t को लिख सकते हैं 1/2 और 1/2 इक्वल टू दिस इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में भी हमारा होल नंबर नहीं होता है। जैसे किसी ने बोल दिया कि सर x पर पावर 5/2 है, तो ये जो है ये डेसिमल में जाएगा, तो डेसिमल में पॉलिनोमियल नहीं होता है। आ रही बात समझ में, डेसिमल में पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो यहां पर आपको रूट t दिया हुआ है, तो रूट t का मतलब है t पर पावर 1/2 मीन्स 0.5। तो पॉइंट में भी नहीं होता, पावर में भी नहीं, फ्रैक्शन में भी नहीं होता। अच्छा, ऐसा फ्रैक्शन हो सकता है जैसे मान लीजिए कि x पर पावर 10/2 है, तो ये आप काट सकते हो, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x पर पावर 5 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में होता है, लेकिन वैसा फ्रैक्शन जिसका आंसर जो है डेसिमल में चला जाए तो वह जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 10/2 है तो वो तो 5 है, वो तो होल नंबर है। वैसा नंबर जो होल नंबर नहीं बनता हो, जैसे 1/2 है रूट t, तो इसलिए यह क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। आशा है आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि रूट के अंदर अगर वेरिएबल है तो वह पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। तीसरा के बाद चौथा है कि अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में है, जैसे यह देखिए 2y है, आप इसको अगर चेंज करेंगे तो आपने एक्सपोनेंट में सीखा है कि अगर यह ऊपर y जाएगा तो यह -y हो जाता है, y पर पावर माइनस आ जाएगा। तो इसलिए आप एक बात को और ध्यान से याद रखिए कि अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में है तो वह भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। इसलिए यह भी पॉलिनोमियल नहीं है, यह भी पॉलिनोमियल नहीं है, और यह पॉलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल नहीं है। आपको कहता है कि 1 वेरिएबल बताने के लिए 1 वेरिएबल यह है, 1 वेरिएबल यह है, 1 वेरिएबल में यह है ही नहीं, चूंकि यह पॉलिनोमियल ही नहीं है, यह भी पॉलिनोमियल नहीं है, बट यह पॉलिनोमियल है लेकिन यह 1 वेरिएबल नहीं है। दिस इज द वेरिएबल बट नॉट 1 वेरिएबल। हेलो, बात समझ में आ रही है? यह है x10 y3 t5 50। तो यह तो वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि सभी पर होल नंबर है, तो वेरिएबल तो है, बट क्या 1 वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है, इसलिए दिस इज द वेरिएबल बट नॉट 1 वेरिएबल। ये इसका आंसर होगा। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो चुका है। आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी कि किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ओके, थैंक यू।